दो पांच और स्थानांक सूत्र के 3-3 दोनों में एक जैसा एक पद है। सवणे नाणे विन्नाणे पच्छखायमाणे संजमे तवे चेण बोधाणे अकिरिया सिद्धि। यहाँ केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनकर के वह ज्ञान को प्राप्त होता है और जो ज्ञान है वह उसको विज्ञाता बना देता है। जीव और अजीव, जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग, इन दोनों के बीच में भेद का जानने वाला वह विज्ञाता श्रवण से ज्ञान की और ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है। और यदि वह ऐसा विशिष्ट ज्ञाता हो गया है तो अगला पद कहता है कि उसको प्रत्याख्यान की प्राप्ति। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं तो 8-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति माया कि स्थूल प्राणातिपात आदि से रहित श्रवणोपासक जिस समय प्रतिक्रमण करता है तो क्या करता है तो कहा वह अतीत काल को प्रतिक्रमता है, वर्तमान काल को संवृत करता है और अनागत काल में आने वाले पापों का प्रत्याख्यान करता है। और उसी प्रकार से 5-3 स्थानांक में ये प्रत्याख्यान 5 प्रकार के कहे गए हैं। एक इसमें आया है श्रद्धानुशुद्ध, विनय शुद्ध, अनुपालना शुद्ध, अनुभाषणा शुद्ध और भाव शुद्ध। यहाँ शुद्धानुशुद्ध क्या होता है कि जिस समय प्रत्याख्यान लेता है तो कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध ऐसा पाल सकता है। तो प्रथमतः तो वह प्रत्याख्यान लेता है उस समय दृढ़ संकल्प रखता है, परंतु साथ में कुछ आभार ऐसे भी रखता है। आपके जितने प्रत्याख्यान हैं उसमें आभार हैं कि नहीं, और आभार क्यों रखते हैं तो पूछेंगे हम तो आभार धर्म के पालने वाले हैं, हम अणगार थोड़े हैं, इसलिए हम तो आगार सहित। तो जिस समय एक नौकारसी का भी तप करते हैं तो उसमें अकस्मात कुछ ना हो जाए तो मेरे मुंह में पानी का छींटा अकस्मात छाछ फिरा रहे हैं तो उसका पानी का छींटा अकस्मात मुंह में चला जाए तो मेरे छूट है। और इसी प्रकार से कोई यदि महत्वपूर्ण पुरुष गुरु ज्ञानी यदि कहें तो मेरे छूट है। और एक बड़ा विशेष कि यदि मेरे शरीर में समाधि रहे तब तक मेरे यह प्रत्याख्यान है और समाधि न रहे तो छूट है। क्या बढ़िया प्रत्याख्यान है, मेरे समाधि रहे तब तक तो मैं पालूंगा और समाधि नहीं रहे शरीर में, यदि ऐसी रोग की स्थिति आ जाए और चिकित्सक या सारे बड़े लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो औषधि लेना पड़ेगी, मर जाओगे, उन्होंने मरण का भय, अरे मर जाओगे, जैसी कहा ठीक है मैंने तो सब समात्यागारिणम, जब तक मेरे समाधि रहे तब तक ये प्रत्याख्यान है। ऐसा करके जो आप प्रत्याख्यान लेते हैं तो जिस समय ऐसी स्थिति आ जाती है उस समय आप तो वह प्रत्याख्यान तोड़ लेते हैं। परंतु हमारे यहाँ तो इस प्रकार के उदाहरण भी मिलते हैं। कहते हैं यदि रात्रि भोजन 24 का पच्छकान कर लिया है और उसके बाद यदि प्यास भयंकर लग रही हो या यदि कोई रोग अचानक उठ जाए और तुरंत चिकित्सालय में जाएं और चिकित्सक कहे कि अमुक औषधि लेनी पड़ेगी, और उस समय जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वे तो यहाँ तक कह देते हैं कि चाहे मर जाऊं परंतु मैंने तो प्रत्याख्यान किया है कि अब रात्रि में कोई भी आहार नहीं लेना है, चारों आहार का त्याग किया है, तो वह तो दृढ़ धर्मी है। और ये मर जाऊंगा चिकित्सक कह रहे हैं, परिवार वाले भी कह रहे हैं, तो ठीक है भाई मानी आपकी बात, बड़ों की बात,
मेरे तो आगार है बड़ों की बात, नाम पते नहीं खोलता हूं मैं, परंतु एक विशिष्ट श्रावक और उन्होंने 14 का प्रतिपूर्ण पोषद कर रखा था। रात्रि के समय समाचार आए कि आपके अमुक परिजन दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और मुझे पूछा कि महाराज साहब क्या करूं। मैंने कहा औषध ले रखा है तो दृढ़ता से पालन करो, जो होना था वह तो हो गया, परंतु जैसे ही घर से वाली का समाचार आता है, वाली समझते हैं? हाँ, सब समझते हैं। उसका तो आंसू नहीं थम रहा है और पोषद करके बड़े बैठ गए हो। मेरे तो ऐसे ऐसे 3 भाई और एक भाई चला गया और उसका बेटा वो भी मर गया, और तुम्हारे पोषद की पड़ी है, चलना पड़ेगा अभी का भी। तो रात को ही पोषद आगार रखा हुआ था कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो पोषद पार सकता हूं। और दूसरे दिन तीसरे दिन वापस मुझे कहा महाराज एक की जगह मुझे अब 2 पोषद का दंड दे दो। आपके नियम कैसे होते हैं? ये ऐसे नियम होते हैं। यहां चारित्र सूत्र में इस प्रकार से आए हुए हैं कि एक आरोग्य विप्र, ऐसा कोई व्यक्ति दृढ़ श्रावक था कि जिसको ज्ञानी से ज्ञात हुआ कि उसके ये रोग क्यों होते हैं, तो पता लगा कि तुमने पूर्व में इस प्रकार से अभक्ष का आहार किया था। पूर्व भाव में अभक्ष यानी 5 प्रकार के अभक्ष कहे हैं। एक इसमें उदुम्बर, बड़, बोर, शहतूत के बीज और पीपल के बीज, बीज कहो फल कहो, यदि ये 5 प्रकार की वस्तुओं का कोई भोग करता है तो वह अभक्ष है। और भी कुछ कहा जा सकता है, क्यों कि मक्खन को भी अभक्ष कहा है, शहद को भी अभक्ष कहा है, और मंदिरवासी परंपरा में तो आचार मुरब्बे जो महीनों पुराने उनको भी अभक्ष कहा है। तो यहाँ अभक्ष की परिभाषा में सूत्रों में इस प्रकार से मिलता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि ये गौशालक के श्रमणोपासक भी इस प्रकार अभक्ष का आहार नहीं करते थे, और प्याज लहसुन आदि कंदमूल नहीं खाते थे, बैलों की खस्सी नहीं कराते थे, और ऐसे 6 काय के जीवों की विराधना होती हो ऐसे कोई व्यापार नहीं करते थे। तो फिर भगवान महावीर के श्रमणोपासकों की तो क्या कहने, आपकी तो बड़ी ऊंची स्थिति है। फिर कोई भी यहां पर इनमें से कोई काम बोलोगे नहीं करते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जमीकंद कोई नहीं खाते हैं क्या? अरे क्या ऐसे कार्य जिनको हम 15 प्रकार के कार्य कहते हैं कि ऐसे व्यापार जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, कर्मादानी धंधे, तो कर्मादानी धंधे होते हैं क्या? परंतु मैं जानता हूं कि यहाँ की बात नहीं है, आगे आगे बैठ करके सामायिक करने वाले और बड़े कर्णवीर दानवीर समाज रत्न, और उनके कौन से कारोबार चल रहे हैं। अरे ऐसे कारोबार चल रहे हैं जिसमें घमासान 6 काय के जीवों का, और यहाँ अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर की जय। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह ऐसा अभक्ष आहार कर चुका था और दूसरे भाव में उसके रोग आए, तो मुनि ने उपयोग लगाया कि अरे तुमने अभक्ष आहार किया था, इस कारण से तुम्हारे शरीर में इस भाव में रोग है, क्या करूं? तो कहा कि तुम अभक्ष आहार का त्याग कर दो। और अभक्ष आहार में यहाँ हमारे दुख विपाक सूत्र में मांस मदिरादि का त्याग अभक्ष में गिना है इसको भी। तो यहाँ जैसे ही उसके रोग में वृद्धि हुई और वैद्य ने कहा कि भाई औषधि तो मैं दे सकता हूं, पर वह औषधि थोड़ी सी मदिरा के साथ लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चाहे प्राणांत हो जाए परंतु मैं मदिरा के साथ औषधि नहीं लूंगा। ऐसे आरोग्य विप्र
आप तो मदिरा रहित लेते हैं ना? हम कौन सी मदिरा की औषधि लेते हैं महाराज? अरे आप जिस समय ये एलोपैथी की औषधियां लेते हैं, चाहे प्रतिशत में कितना ही कम हो चाहे कितना ही अधिक हो, परंतु उसमें एक अल्कोहल लिखा रहता है, जरा देख लेना। और वो अल्कोहल क्या है? सत्यप्रकाश जी सत्य प्रकाशित करेंगे। है? हाँ, दवाई है। हाँ, दवा दारू की छूट है। देखो आप बोलते कैसे हैं, मेरे दवा दारू की छूट है। आप ही बोलते हैं, मैं क्या जानूं, मेरे दवा दारू की छूट है। तो यहां पर अरे वो अल्कोहल है, वो मुश्किल से 2-3-4% ऐसा होता है, 10% होता है। अरे चाहे कितना ही होता है, परंतु उसमें मदिरा का सेवन हो रहा है। तो आपने तो ये जो प्रत्याख्यान कर रखे हैं, इस प्रकार के प्रत्याख्यान होते हैं। परंतु हमारे यहाँ एक ऐसे ही यदि इस प्रकार की विपदा आ जाए तो क्या करें? अभी उदाहरण दिया था ऐसे पोषक का। एक अरिष्टनेमी परमात्मा के अग्रणी श्रावक, जुट्ठल श्रावक कहते हैं, उनके 48 करोड़ सोनैया, और उन्होंने जिस समय व्रत धारण किए तो मात्र आहार में भात और चने की दाल और न्यूनतम वस्त्र और एक अंगूठी सोने की, इसके अतिरिक्त कोई आरंभ परिग्रह नहीं, और पौषधशाला में बैठ करके पौषध कर रहे थे। और उनकी पत्नियों ने आकर्षित किया भोगों के लिए, और जब भोगों के लिए आकर्षित नहीं हुए और अपने पौषध से विचलित नहीं हुए, और इधर इनके दृढ़ ध्यान में लीन हैं, और उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होने से उन्होंने देखा कि मेरा यह शरीर का अंत आग से होने वाला है। करे आग से अंत कैसे होगा? इधर तो वो पौषध में लीन हैं, और इधर रात्रि होते ही उन पत्नियों ने ईर्षावश उनके पौषधशाला में आग लगा दी। यहां वे अपने ध्यान साधना में, पौषध में इतने एकाग्र, लीन, अडोल, अकंप, और वे एक भव करके मोक्ष में जाने वाले, इसको कहते हैं दृढ़ धर्मी। यहां किस प्रकार से हम अपना प्रत्याख्यान लेते हैं? महाराज मेरे आज दूध के विगय का त्याग है। चाय तो पी सकती हूं ना, चाय अलग बात है, दूध अलग बात है। मैंने दूध पीने का त्याग किया है, उसमें मान लो 5-10 ग्राम दूध आ गया है चाय में, तो उसमें क्या हो गया? वो तो चाय पी रही हूं। अरे हमारे यहाँ कोई कहावत कहते हैं, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। गुलगुले तो खा रहे हैं, परंतु गुड़ का त्याग है। अरे भाई गुलगुले किससे बने हैं? तो गुड़ से ही तो बने हैं। परंतु ऐसे ऐसे त्याग, मेरे आलू के त्याग हैं। आपके प्रत्याख्यान बड़े विचित्र हैं। मैंने आलू के त्याग किए हैं, परंतु जो चिप्स होती है ना, चिप्स, वो चिप्स तो जमी कंद में कहां से हो गई? उसमें कंद कहां है? उसमें जीव कहां है? अरे वह तो उस हलवाई ने, जो नमकीन बनाने वाले ने है, उसने पहले सुखा दिए, सुखा करके तल दिए और बढ़िया मिर्च मसाला मिला दिया, और अब मैं खा रही हूं तो मैं आलू थोड़ी खा रही हूं। कैसे त्याग है आपके? इसी को क्या है? पहले कहते हैं या तो त्याग लो मत, और लो तो उसको दृढ़ता से पालो। यद्यपि जिस समय आप त्याग प्रत्याख्यान लेते हैं, उस समय आपने जिस प्रकार से लिए हैं उस प्रकार से पालो। यदि आपने पहले से इसमें दृढ़ता से पालन करने का संकल्प किया है, तो उसको दृढ़ता से पालने का अर्थ होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। इसको कहते हैं कि वह जैसा गुरु भगवंत से उसने वह प्रत्याख्यान लिया है, अनुभाषणा शुद्ध। अनुभाषणा का अर्थ होता है कि जैसा गुरु भगवंत ने कहा है वैसा ही पालूंगा।
तो वैसा ही कैसे पालेगा। एक वर्णन हमारे यहाँ गज्जू चोर का आता है, चोरी करता हूं, डाके डालता हूं, महाराज के यहां जावे ही नहीं, क्योंकि महाराज के यहां जाएंगे तो सीधे सबसे पहले क्या करते हैं वो, हाँ कोई न कोई त्याग पचकान करो भाई, मैं तो कहते ही नहीं किसी। महाराज ने कहा कि अरे भाई कुछ त्याग पचकान करो, तो मैं तो आ ही नहीं रहा था, इसलिए कि मैं चोरी डाके डालने वाला, आप कहो चोरी मत करो। नहीं, मैं चोरी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, तुम तो ऐसा करो कि मात्र सत्य बोलने का प्रत्याख्यान ले लो कि मैं मात्र सत्य बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है, चोरी का मना तो नहीं ना, चोरी का मना नहीं किया है, सत्य बोलना। मैंने कहा ठीक है, हाथ जोड़ लिए, सत्य बोलूंगा। और जैसे ही वे रात को डाका डालने के लिए निकले होंगे और कहीं छुप करके बैठे होंगे, सोए होंगे, और एक सेठ से समागम हो गया, और वे तो जानते नहीं थे, एक दूसरे को पूछ लिया, क्यों भाई क्या नाम है, कहां जा रहे हो, क्या याद आया उन्हें। अब यहां पर गज्जू नहीं बोले हैं, मैं गज्जू चोर हूं, तो वो तो बड़ा प्रसिद्ध नगरी में, और गज्जू चोर है। पहले तो सेठ भी भयभीत हुए, अरे मेरा धन ये कोई हड़प न ले। तो यहां पर चुपचाप उसने अपनी एक थैली उसमें और डिब्बी उसमें रखी हुई, उन्होंने कहा कि ये इसमें तुम्हारे पास रख लो, और देखो ध्यान रखना, खोलना मत, उसमें कई तरह के सांप बिच्छू हैं। मैंने कहा ठीक है, गज्जू जानता था, उसने जैसे ही उसको छिपा दी, और उसके बाद में कहा कि वो तो मैं भूल गया कहां रखी है। अरे मेरे तो सारे जीवन का संचित धन उसमें पड़ा हुआ था। हाँ, बड़े भगवान के आराधक बनते हो, मुझे क्या कहा कि इसको खोल के मत देखना, इसमें तो सांप बिच्छू हैं। और था क्या, देखो एक तो भगवान के आराधक क्या बोल रहे हैं, क्या बोल करके डिब्बी दी थी, और क्यों बोलेगा, रे यदि इसको पता लग जाएगा कि ये इस प्रकार के हैं तो ये तो चोर है, चोरी कर लेगा। इस कारण से उन्होंने कहा कैसे हो, फिर उन्होंने कहा अच्छा कहां जा रहे हो, तो उन्होंने कहा आज राजा के राजकोष में लूट करने जा रहा हूं। देखो सत्यवादी। और जैसे ही सेठ को मालूम पड़ा और अपने राजा को सूचना दी, राजा ने कड़े पहरे लगा दिए और स्वयं भी वेश बदल करके जब वे नगरी में भ्रमण कर रहे हैं, और अचानक दोनों का समागम हो गया। कौन हो, मैं गज्जू चोर, कहां जा रहे हो, राजा के राजकोष में लूटने जा रहा हूं, मैं भी चोर हूं, चलूं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा एक से दो भले। और जैसे ही गए, उन्होंने कहा देखो भाई दोनों साझेदारी से करेंगे, जो अंदर घुस करके माल निकालेगा उसका 3/4, और जो बाहर पहरा देगा उसका 1/4। बोलो तुम क्या करने वाले हो। नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, चोरी तुम करना, डाका तुम डालना। और जैसा उसने वचन दिया था वैसा 3/4 अपने पास रख लिया, और 1/4 उस को भी दे दिया दूसरे साथी चोर को। और पूछा कहां जा रहे हो, उन्होंने कहा आज अमुक मंदिर में मैं ऐसे पहले छिपूंगा और उसके बाद फिर अमुक प्रकार से अपने स्थान पर चला जाऊंगा। राजा ने गुप्तचर के रूप में सारी जानकारी ले ली और फिर उस मंदिर को घेर लिया चारों तरफ से और पकड़ लिया। और जैसी राज दरबार में उपस्थित किया गया, उन्हें कहा क्या चोरी की थी, क्या हाँ की थी, सत्यवादी। कहां की थी, कि राजकोष में। और कौन था, कि और भी एक था, क्या समझौता हुआ था, ऐसा हुआ था। वो 1/4 किसको दिया, कि 1/4 मेरा साथी था उसको दिया, उसको भी बुलाओ। वो तो भगवान यहां स्वयं राज दरबार में उपस्थित है। देखा कौन है, कि सामने बैठे हैं। देखो सत्यवादी, ये सत्यवादी पर राजा इतने प्रसन्न हुए, उन्हें कहा कि अरे देखो चोरी का कार्य छोड़ दो, और जैसे आज की राजनीति में है कि वैसे ही उस चोरी करने में निष्णात व्यक्ति को यदि अपने यहां चौकीदार बना दो तो बड़ा अच्छा कार्य करेगा। तो उनने उसको इस प्रकार से अपने यहां पर गुप्तचर विभाग का प्रमुख बना दिया होगा। बाद में मुनि के समागम से
उनको बोध प्राप्त होता है, संयम लेते हैं और सद्गति में जाने वाले ऐसा सत्यवादी कि जैसा मैंने प्रत्याख्यान लिया है वैसा उसको दृढ़ता से पालन करूंगा। यहाँ अनुभाषणा शुद्ध यानी गुरु भगवंत ने जैसा त्याग कराया है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही पालूं, लेश मात्र विचलित नहीं होऊंगा। फिर दिया एक अनुपालना शुद्ध कि जैसा मैंने संकल्प किया है उसको पूरी दृढ़ता से पालूंगा। अनुपालना शुद्ध। एक चंद्रावसंतक राजा वैशाली राज्य के परंपरागत राजा थे और जिस समय वे एक माह में 6 उपवास सहित औषध करते थे, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। एक अमावस्या के दिन जिस समय वे औषध में ध्यान लगा करके खड़े हुए और कक्ष के बाहर अपने ही दूसरे कमरे में एक दीपक जल रहा था, उसकी लौ पर दृष्टि लगा करके ध्यान में लीन हो गए। तो हमारे यहाँ वर्णन अंतकृत दशांग सूत्र में भी है। गस्त कुमार मुनि बाहर में पुद्गल पर दृष्टि करके फिर अंतर्लीन हो जाते हैं, तो यहाँ पर लौ पर तो दृष्टि है और ध्यान में लीन हो गए हैं। जैसे ही तेल समाप्त होने लगा, दासी चुपचाप आकर के तेल पूर्ति जाती है और अब वह दीपक जब तक जलता रहेगा, दीपक की लो जब तक है तब तक मैं ध्यान में लीन रहूंगा। और वह लो तो बुझने का नाम ले ही नहीं, क्योंकि वो दासी बार बार उसमें तेल पूर्ति जा रही थी। और प्रातः होते होते कहते हैं कि उस लौ को, उस दीपक की लौ को देखते देखते अंतर का वह ज्ञान चक्षु, वह ज्ञान दीप प्रज्वलित हो जाता है और ऐसी उत्कृष्ट साधना, ध्यान साधना कर लेते हैं कि एक भाव करके मोक्ष में जाने वाले ऐसे सम्राट एक और चंद्रावसंतक के समान एक और भी इस प्रकार से चंद्रसेन करके ऐसे भी सम्राट हुए थे। तो ये अनुपालना शुद्ध यानी जैसा मैंने संकल्प लिया है उसके अनुसार मैं पालूंगा। विनय शुद्ध यानी जैसा उसने विनयवंत होकर के गुरु भगवंत, हाँ ये इतनी सामायिक 1 महीने की करना है। अब जैसे आप अपने बेटे पोते को पहली बार यहाँ तो मैंने देखा नहीं लेके आते हैं, परंतु मान लो लेकर के आ गए और महाराज ने जैसे कहा कि आपको सामायिक करते हो कि नहीं, अभी तो माला फेरता हूं नहीं, 1 महीने की कम से कम ये 10 सामायिक 15 सामायिक करना। अब हाथ तो जोड़ लिए विनयवंत होकर के, परंतु वह तो उससे होता ही नहीं है। तो कहते हैं अरे विनय शुद्ध का अर्थ होता है कि जिस विनय भाव से वह सामायिक ग्रहण किया है उसी प्रकार से वह उसको पाले। संयमियों के लिए वर्णन आता है कि यदि उसने संयम लिया है शेर के समान, तो शेर के समान पाले, उसको कहा उत्कृष्ट संयमी। और यदि शेर के समान तो ली है, ये सर्वविरते संयम लिया है और गीदड़ के समान पाले, या गीदड़ के समान ले और शेर के समान पाले, तो कौन सा उत्कृष्ट? तो पहला तो उत्कृष्टतम हुआ। और मान लो लेते समय गीदड़ के समान ले लिया, परंतु बाद में इस प्रकार से जोश आता है, नहीं नहीं मैंने यदि संयम लिया है तो उसको मैं दृढ़ता से पालूंगा। ये गीदड़ के समान लेना और शेर के समान पालना, परंतु रे लेता तो शेर के समान है और पालता गीदड़ के समान है। अरे ऐसा निकृष्ट प्रत्याख्यान किस काम का? इसलिए कहते हैं कि जिस विनय भक्ति से वह प्रत्याख्यान किया है उसी विनय भक्ति से उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। फिर एक दिया है भाव शुद्ध, यानी ये सारे प्रत्याख्यान किसके लिए हैं? ये जितने 4 उदाहरण आए हैं, ये 4 उदाहरण तो व्यवहार अपेक्षा से कहा जाएगा। वस्तुतः प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? अर्थ है कि निरंतर मैं पर पदार्थ, पर जन, पर तन, पर धन के माध्यम से पर भाव में जाता हूं,
तो पर भाव से हट करके स्वभाव में जाना, उसको कहते हैं भाव शुद्धि। तो भाव शुद्ध प्रत्याख्यान का एक 5वां भेद किया है कि भाव शुद्ध, कि जैसे जैसे उसने प्रत्याख्यान लिया है वैसे वैसे उसके आत्मा में शुद्धि बढ़नी चाहिए। यदि आपने रस परित्याग, आइंबिलिया और कोई इस प्रकार का त्याग किया है तो किस उद्देश्य से किया? रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जितेंद्रिय होने के लिए। तो यहाँ पर ये 5 इंद्रियों के भोगों के विकारों पर विजय प्राप्त करके निर्विकारी जितेंद्रिय हो जाऊं, ऐसा यदि उद्देश्य उस प्रत्याख्यान का पूरा होता है तब कहा जाएगा कि वह शुद्ध प्रत्याख्यान है। राग द्वेष से परे होना, रति अरति से परे होना, हर्ष शोक से परे होना और आसक्ति और वितृष्णा, इन सब से परे होते जाना, ये इन प्रत्याख्यानों का लाभ है। और यदि ये फल आ रहे हों तब तो वह प्रत्याख्यान है, और नहीं तो बाह्य में कोरा प्रत्याख्यान है, उसका क्या लाभ? यहाँ प्रत्याख्यान किस समय सुप्रत्याख्यान होता है और किस समय दुप्रत्याख्यान होता है, एक प्रश्न एक 7-2 व्याख्या प्रज्ञप्ति में बड़ा विचित्र प्रकार का पूछा गया। ये 7-2 तो समझ जाते हैं? 7-2 व्याख्या प्रज्ञप्ति का क्या अर्थ लेना? 7वां उद्देश्य, 7वां अध्ययन और दूसरा उद्देश्य, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2। सबसे पहले पूछा दुप्रत्याख्यान कौन सा होता है, और फिर उसका सकारात्मक दिया सुप्रत्याख्यान कौन सा है। यहां यदि कोई यह कहे कि मैंने सर्वभूतों, सर्व प्राणों, सर्व जीवों, सर्व सत्वों को विराधना न करने का प्रत्याख्यान लिया है, त्याग किया है, यदि उसे यह अभिसमन्वागत नहीं हुआ है कि ये जीव हैं, ये अजीव हैं, ये त्रस्त हैं, ये स्थावन हैं, तो इस प्रकार का प्रत्याख्यान करने वाला दुप्रत्याख्यानी है। वह यदि यह कहता है कि मैंने ऐसे सर्वभूत यावत सर्व सत्वों के हिंसा का त्याग किया है, वह असत्य बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, और वह मृषावादी, फिर कहा कि वह मृषावादी दुप्रत्याख्यानी, 3 करण 3 योग से सर्व पापों से अविरत है, असंव्रत है, असंयत है, पाप कर्मों का अप्रत्याख्यानी है, पाप कर्मों से अप्रतिहत है, सर्व क्रियाओं से युक्त है, एकांत बाल है और एकांत दंड कारक है। 8 विशेषण दिए हैं, और इनमें मूल में क्या आया है कि उसने क्या कहा है? सर्व जीवों, सर्व भूतों, सर्व सत्वों और सर्व प्राणों का मैंने विराधना न करने का एक प्रत्याख्यान दिया है। तो यहां पर अहिंसा का व्रत हो गया या महाव्रत हो गया, गिन लो। आप जब प्रतिक्रमण बोलते हैं, कहां ये प्रतिक्रमण कराने वाली बहन, जिस समय आप बोलते हैं एक व्रतधारी जाओ, 12 व्रतधारी श्रावकों से क्षमा याचना, तो एक व्रत से लगा करके 12 व्रत लेने वाले ये श्रावक कहलाते हैं। तो राजपाल जी ने एक व्रत लिया है, समाई, और ऐसी सामायिक का व्रत लेने वाले राजपाल जी नहीं, राजपाल जी का वो हो सकता है 8-9 साल का लड़का, और जिस समय संवत्सरी का प्रतिक्रमण होता है उस समय मैं देखता हूं कि 2.5-3 वर्ष से बड़े समझ ले सब बेटे बेटी पोते पोती और सारे सामायिक लेकर के बैठते हैं।
तो मैं उस दिन देखता हूं कि अरे आज ये सारे क्या हो गए, श्रावक श्राविका हो गए, एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी हो गए। अरे एक व्रत लिया है ना, तो वो एक व्रत लेने वाला श्रावक या श्राविका आपका 2.5 वर्ष का बेटा 2.5 वर्ष की बेटी श्रावक हो गया क्या है? एक दिन के लिए तो हो गया, अरे एक दिन के लिए 48 मिनट के लिए तो हो गया होगा ना। हाँ, उस टाइम के लिए यहां आया है। यहां तो एक व्रत कौन सा कहा है, सर्व जीवों को, यानी चारों शब्द आ गए हैं। इसका अर्थ है कि उसने सर्व जीवों को 3 करण 3 योग से हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा उसने व्रत लिया है। और ऐसा व्रत लेने वाला उसका यह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है या दुप्रत्याख्यान है? प्रश्न कौन सा है, सुप्रत्याख्यान है या दुप्रत्याख्यान है? और यहां उत्तर क्या आया है? दुप्रत्याख्यान। उत्तर आया दुप्रत्याख्यान है। और ये दुष्प्रत्याख्यान क्यों कहा, उसका कारण दे रहे हैं। कारण दे रहे हैं, यदि उसको यह अभिसमन्वागत नहीं हुआ है कि ये जीव हैं, ये अजीव हैं, इमे जीवा इमे अजीवा, ये स्थावर हैं, ये त्रस हैं, इमे स्थावरा इमे त्रसा। यदि यह उसे अभिगत नहीं हुआ है, यदि यह उसे ज्ञात नहीं हुआ है, तो वह इस प्रकार का कहने वाला असत्यवादी है, वह सत्य नहीं बोलता है, वह दुष्प्रत्याख्यानी है। यहां ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? यहां प्रत्याख्यान तो लिया ना, और इन सर्व जीवों की हिंसा नहीं करूंगा ऐसा प्रत्याख्यान लिया है। और इस प्रत्याख्यान को दुष्प्रत्याख्यान की श्रेणी में रखने का कारण क्या हुआ कि क्या उसने ये जाना कि जीव क्या है और अजीव क्या है? 10वें कालिक सूत्र में 4था अध्ययन षट जीव निकाय, 6 जीव निकायों का विस्तार से वर्णन कर रखा है। और जिसको दीक्षा लेना होता है उसको वैरागी कहते हैं। उसको पहले 4 अध्ययन खूब रटाए जाते हैं, जब तक वो रट न ले। जिन जिन को लेना रट लेना पहले, वो चारों अध्ययन रटेगी ना, और ये श्रवण प्रतिक्रमण रटेगी ना। 2 न्यूनतम अनिवार्यताएं हैं कि उसके बिना दीक्षा नहीं होती है। तो यहां पर उसमें मैं बता देता हूं, जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं। पहले एकेंद्री, और एकेंद्री में पृथ्वी काय के कितने प्रकार के जीव, और उसमें 50 नाम दे रखे हैं कि इस प्रकार के जीव पृथ्वी काय के जीव होते हैं। और इसी प्रकार से 5 स्थावर काय के जीवों के नाम हैं। फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीव कौन कौन से होते हैं, और उसमें फिर सारे नाम हैं। और उसके बाद में फिर ऐसा वर्णन करके, और उसके बाद कहा कि यदि ऐसे जीव को जान ले और ऐसे अजीव को, अजीव यानी पुद्गल, और फिर पुद्गल के सारे भेदाभेद, इनको वह जान ले, तो यहां पर वह जीव और अजीव का जानकार हो जाता है। और एक इसी में आगे 10वीं गाथा में आया है, पढ़भम नाणम तवो दया, कि पहले ज्ञान होना चाहिए और फिर दया में जाओ। दया का अर्थ क्या? दया यानी चारित्र ग्रहण। वह दया चाहे आपकी 48 मिनट की सामयिक कहो, चाहे वह दया आजीवन की 3 करण 3 योग की दया कहो, वह चारित्र की परिभाषा में आता है। तो जिस समय वह चारित्र में तो प्रवेश कर रहा है परंतु ज्ञान नहीं हुआ है, हयम नाणम किया हीणम हया अन्ना नो किया, कि ऐसा ज्ञान किस काम का कि जिसके साथ क्रिया नहीं है, और ऐसी क्रिया किस काम की कि जिसके साथ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इन दोनों का योग होना चाहिए। और उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में स्पष्ट आया है, नादन सनिष्ठ नाणम नाणे ने विणाण हुंति चरण गुणा अगुणित नथ्य मोक्षा नथ्य मोक्ष निर्माणम, कि ज्ञान
सम्यक ज्ञान कब होता है कि यदि सम्यक हो गया हो दर्शन, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन हुए उसके बाद ही चारित्र सम्यक कहलाता है। यहाँ पर चारित्र कौन सा, अभी उदाहरण क्या आया कि उसने सामयिक चारित्र कहो या ये अहिंसा व्रत, ऐसा ये चारित्र ग्रहण किया है। इस चारित्र ग्रहण करने के पीछे क्या ज्ञान है? तो ये 10वीं गाथा और इसके आसपास की सारी गाथाएं क्या कहती हैं? यदि उसने जीव को नहीं जाना, अजीव को नहीं जाना, तो फिर वह संयम की आराधना कैसे करेगा? इसलिए विस्तार से उसको 6 काय के जीवों को कैसे कैसे जान ले, ऐसा परिचय कराया जाता है। और यदि इसका इतना सही अर्थ हो तो ऐसा तो छोटे बच्चे भी जान लेते हैं कि यह चींटी है, ये पेड़ है और इस पेड़ से बना हुआ ये पाटा है। अरे बाहर में इन जीवों को जान लेना, यही भेद विज्ञान या जीवा जीव का जानना नहीं है। जीव कौन है और अजीव कौन है, यहां जो अर्थ आ रहा है उस अर्थ में बड़ा गंभीर मानना चाहिए कि जीव तो मैं स्वयं आत्मा, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न, और अजीव कौन कि मेरे साथ संयोगित यह पुद्गल परमाणुओं का स्कंद वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला। ये जीव और अजीव इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान हो जाए तो कहा जाता है कि वह ज्ञान है। उसने जीव को भी जान लिया है और अजीव को भी जान लिया है, और तब वह संयम की आराधना कर सकता है। क्यों कि संयम की आराधना में वो करना क्या चाहता है? अरे अपने आप को इस अजीव आदि सारे संयोगों से परे करना है। तो मूल क्या है? मूल क्या है? मूल तो है कि मैं इन संयोगी पदार्थों के माध्यम से वैभाविक परिणमन करके पर भाव में जाकर के कर्म का बंध कर लेता हूं, और उसी कारण से जन्म मरण का दुख है। तो यहाँ पर जीवा जीव को तो जाना नहीं, जड़ चेतन की भिन्नता का भेद तो हुआ नहीं, और कहां चले गए? प्रत्याख्यान में। तो प्रत्याख्यान कैसा हुआ? दुष्प्रत्याख्यान। इसलिए जोर किस पर आ गया? यहां पर जोर आया है कि यदि उसको यह अभिसमन्वागत नहीं हुआ है कि यह जीव है, यह अजीव है। यहां इमे जीवा इमे अजीवा, और इसका अर्थ निकालें तो उसमें बहुवचन निकलता है। ये जीव हैं, ये अजीव हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। आप पूछेंगे महाराज आपने ये जीव है, ये अजीव है, ऐसा अर्थ क्यों निकाला? यहाँ पर सूत्रों में जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन मान लिया जाए, जहाँ बहुवचन है वहाँ एक वचन मान लिया जाए, जहाँ पर पुरुष के लिए कहा है वहाँ पर स्त्री का समावेश मान लिया जाए, जहाँ पर स्त्री के लिए कहा वहाँ पर पुरुष का समावेश मान लिया जाए। ऐसे भी हैं, कानून में भी इस प्रकार के शब्द मिलते हैं परिभाषाओं में। तो यहाँ पर यदि यहाँ ये कहा है कि ये जीव है, ये अजीव है, ऐसा जाना है, तो यहां कहा जाएगा कि उसके बाद किया हुआ प्रत्याख्यान तो सुप्रत्याख्यान है। और यदि उसने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं किया है, ज्ञान संपन्न, उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी ज्ञान संपन्न किसे कहा जाता है? कि जिसे सर्वभावाभिगम का ज्ञान हो गया है। और सर्वभावाभिगम का क्या अर्थ? कि सर्व पदार्थों का, सर्व द्रव्यों का उसे अभिगम यानी रहस्य भाव, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, या द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से उसने 6 द्रव्यों के भावों को जान लिया है, तो कहा जाएगा कि उसने जान लिया है। और ऐसा जानने वाला फिर स्व समय का और पर समय का ज्ञाता हो जाता है। स्व समय यानी मैं स्वयं आत्मा, पर समय यानी मेरे साथ जुड़े हुए शरीर आदि, इन दोनों का वह जानकार ज्ञाता हो जाता है। और उसका फल साथ का साथ दिया, यदि ऐसा वह ज्ञाता हो जाता है तो फिर वह पर भाव से पराभूत नहीं होता।
तो यहां पर भाव से पराभूत नहीं होना, ये प्रत्याख्यान का मूल है। यहां प्रत्याख्यान क्या कर रहा है? प्रत्याख्यान कर रहा है अब मैं पर भाव में नहीं जाऊंगा। पर भाव में जाने के निमित्त कौन है? कि जो जो उस पर भाव में ले जाने के निमित्त हैं, तो द्रव्य से उन निमित्तों का त्याग करता है। वस्तुतः निमित्तों का तो त्याग कर दिया और भाव में गए नहीं। उन निमित्तों के साथ मेरे रहे हुए भाव तो टूटे नहीं हैं, परंतु द्रव्यतः उन निमित्तों से परे हो गया। उससे क्या लाभ हुआ? द्रव्यतः तो वस्तु छोड़ दी, व्यक्ति छोड़ दिए, परंतु उनमें वासना शेष रह गई है, तो यहां पर वह कोई काम का नहीं है। इस अपेक्षा से कहो कि यहां पर जब तक उसको यह अभिसमन्वागत नहीं हुआ है कि यह जीव है, यह अजीव है, यह त्रस्त है, यह स्थावर है, तो वहां वह जिस समय ऐसा कहता है कि मैंने ये सर्व जीवों की हिंसा का त्याग किया है, ऐसा कहने वाला सत्य नहीं बोलता है। यहां पर मात्र सत्य नहीं बोलता है ऐसा ही नहीं कहा है, वह झूठ बोलता है, ये और लगा दिया। सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और उसके बाद में फिर कहते कैसे हैं? फिर कहते हैं कि यहां पर ऐसा कहने वाला वह मृषावादी दुष्प्रत्याख्यानी तीन करण तीन योग से, तीन करण तीन योग से, यहां पर यदि कोई कहे कि मैंने तीन करण तीन योग से हिंसा का त्याग किया है, उसी के लिए वापस यहां पर सूत्र बोल रहा है कि यदि उसे जीवा जीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो वह तीन करण तीन योग से असंयत है, असंव्रत है। असंयत यानी क्या? ये जो तीन करण तीन योग से पांचों पापों का त्याग करने वाले, इनको नाम क्या दिया जाता है? संयत, संयति, संयमी, साधु या साध्वी, नाम कैसे भी दें, यहां पर यहां आया है संयत। तो यहां पर इन तीन करण तीन योग से हिंसादि पांचों पापों का त्याग करने वाला संयत कहलाता है। परंतु यहां पर तो आ गया यदि उसे जीवा जीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो यहां पर वह तीन करण तीन योग से असंयत है। साथ में क्या दिया? साथ में दिया असंव्रत है। असंव्रत यानी यहां पर वह तो कह रहा है कि मैंने इस प्रकार से हिंसा के माध्यम से आने वाले कर्म के आश्रव को रोक दिया है, संपर हो गया है, परंतु यहां कह रहे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों कहा कि नहीं हुआ है? मान लो ये हिंसा का त्याग तो कर दिया और जीवा जीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो 18वां पाप है कि नहीं? मिथ्या दर्शन शल्य। जीव और अजीव का भेद विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद विज्ञान, दर्शन मोहिनी का क्षय उपशम आदि या मिथ्यात्व मोहिनी का क्षय उपशम नहीं हुआ है, और फिर वह चला गया किसमें? हिंसादि के त्याग में। तो यहां कहा कि वह तीन करण तीन योग से असंव्रत है। दूसरे अर्थ में कहो कि मान लो आपका कोई बड़ा भवन है और उसमें यदि कचरा बहुत आ रहा है या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु आ रहे हैं, तो आपने सारे छोटे मोटे छेद और छोटे मोटे दरवाजे ये सब बंद कर दिए, परंतु एक हाथी दरवाजा खुला हुआ है। कौन सा खुला हुआ है? हाथी दरवाजा। अरे हाथी दरवाजे को तो बंद नहीं किया और छोटे मोटे दरवाजे और छेदों को बंद कर दिया। तो ये छोटे मोटे छेद कौन से? ये हिंसा से लगा करके माया मृषावाद तक तो हो गए छोटे मोटे छेद, और बड़ा छेद कहो, बड़ा दरवाजा कौन सा? ये मिथ्या दर्शन शल्य। अरे हाथी दरवाजा तो खुला रख रखा है और शेष सारे मैंने कर्म के आश्रव बंद कर दिए हैं। इसलिए कहा रे यदि ये जीवा जीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो कहा जाएगा कि वह तीन करण तीन योग से असंव्रत है, असंव्रत है। और साथ में यहां तक दिया है कि वह पाप कर्मों से अप्रतिहत, यानी
वह पाप कर्मों को परास्त करने वाला है कि नहीं? अरे वह तो पाप कर्मों से परास्त हो रहा है। क्यों? यदि मिथ्या दर्शन शल्य पड़ा हुआ है तो अनंत कर्म का बंद हो रहा है, और उस अनंतानुबंधी के कारण ये जो छोटे मोटे पुण्य के कारण से उसे क्या लाभ होने वाला है? वास्तव में महापाप तो साथ में चल रहा है। इस कारण से कहा कि वह पाप कर्मों से अप्रतिहत है। फिर कहा वह पाप कर्मों का अप्रत्याख्यानी है। ऊपर तो कह रहे हैं कि उसने हिंसा के पाप का 3 करण 3 योग से त्याग किया है, परंतु यदि उसे जीवाजीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है तो कहा जाएगा कि वह पाप कर्मों का अप्रत्याख्यानी है, कि पाप कर्मों का प्रत्याख्यान नहीं हुआ है। पाप कर्मों में मूल कौन सा हो गया? कि मिथ्या दर्शन शल्य। और आगे फिर कहा कि वह 3 करण 3 योग से सर्व क्रियाओं से युक्त है। क्यों कहा? कि यदि मिथ्या दर्शन है तो फिर ये बाहर के तो कुछ पाल रहे हों, परंतु सारी क्रियाएं उस समय चल रही है। सत्य प्रकाश जी एकदम अड़े हुए रहे इस बिंदु पर कि एक तो ऐसा व्यक्ति है कि जो बिना उपवास के दुकान पर गया है, और एक ऐसा है कि जो उपवास पचक करके गया है। महाराज दोनों ने काम तो वहां पर बैठ करके एक जैसा किया है, तो यहाँ पर पाप तो दोनों का एक जैसा हो रहा है, परंतु जिसने उपवास किया है उसको तो एक बिंदु कम से कम, और 2 तो सही, 1 अंक तो उसको अधिक दो। अरे 1 अंक तो अधिक दे दें, पर ऋणात्मक अंक कितने हो रहे हैं? ऋणात्मक अंक समझते हैं कि नहीं? अरे आपकी आजकल की परीक्षाएं बड़ी विचित्र प्रकार की होती हैं। उसमें क्या करते हैं? कहते हैं अमुक अमुक उत्तर का उसको ये अंक दिया, और अमुक उत्तर में यदि उसने इतनी भयंकर भूल कर दी है तो उसमें क्या करते हैं? ऋणात्मक अंक देते हैं। ऋण इतने, तो वो जो मान लो धन इतने हुए हैं, वो धन इतने तो कम है, ऋण इतने अधिक हो गए, तो क्या हुआ? अनुत्तीर्ण के नहीं? हाँ, इसलिए कहते हैं कि वो ऋणात्मक अंक कौन से हैं? कि वो मिथ्या दर्शन शल्य पड़ा हुआ, इस कारण से वो सारे पापाचरण तो कर रहा है और मुंह बंद कर रखा है 24 घंटे के लिए। तो वो ऋणात्मक अंक, उसके वो जो कुछ प्लस कुछ धन वाले जो अंक आए वो खा गया। इस कारण से कहते हैं कि पहले समझो और फिर पालो पड़मम नाणम तवो दया। अरे दया तब सफल मानी जाती है, चारित्र तब सफल माना जाता है जब उसको पहले जीवा जीव का भेद विज्ञान हो गया है। इसलिए यहां पर कहा कि वह पाप कर्मों का प्रत्याख्यानी है और सर्व क्रियाओं से युक्त है, असंयत है, अनिवृत्त है। और साथ में कहा 2 बड़ी विचित्र शब्द आ गए इसमें, एकांत दंड कारक है। एकांत दंड कारक, अरे वो 3 करण 3 योग से सभी जीवों का प्रत्याख्यानी कह रहा है, हिंसा का प्रत्याख्यानी, और फिर भी उसको क्या कहा कि वो एकांत दंड कारक है। यानी उसको कितना दंड मिलेगा? कि जाओ ठेठ नरक और तिर्यंच में भटकते रहो। क्यों? क्यों? इसलिए कि उसने मिथ्यात्व तो तोड़ा नहीं है। इसलिए यहां यदि उसने थोड़ा सा पुण्य मान लो तो उस थोड़े से पुण्य से वह कभी सुगति में चला जाए। यहां तक कहा जा सकता है कि वह 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हुए, साध्वाचार का पालन करते हुए, समितियों का पूरी सावधानी से पालन करते हुए वह पूरे जीवन संयम का पालन करता है, तब भी यहां 1-2 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया है, वह असंयत भव्य द्रव्य देव है। शब्द लगाया असंयत, और ये संयत रहा है, वह 5 महाव्रतों को, 5 समितियों को पूरी तरह से निरतिचार सावधानी से पाल रहा है, परंतु यहां सूत्र बोल रहा है वह असंयत है। भव्य द्रव्य देव क्यों कहा? कि उस संयम के कारण वह देवगति में तो जाएगा, यहां तक हो सकता है कि 9वें ग्रेवेक तक चला जाए, परंतु फिर
फिर चतुर्गति में तो भटकेगा ही, इसलिए यहां पर आया एकांत दंड कारक है। उसको दंड कौन सा? अरे चतुर्गति का जो एकांत दंड है, एकांत पाप तो चल रहा है। एकांत पाप कौन सा? कि मिथ्या दर्शन से लेकर एकांत पाप तो चल रहा है और छोटे मोटे पाप के छेद बंद किए हैं, इसलिए कहा एकांत दंड कारक है। और फिर आगे दिया एकांत बाल है। बाल यानी अज्ञानी। अरे उसे ये ज्ञान ही नहीं है अभी कि जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं। और यदि उसने ये मैं शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं और मेरे साथ संयोगी यह शरीर ये अजीव है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, सड़न गलन विध्वंसन स्वरूप वाला है, ऐसा यदि नहीं जाना तो फिर वह क्या संयम पालेगा? इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वह इन दोनों के बीच में भेद जानने वाला, और जिस समय वह इन दोनों के बीच में भेद जानता है उस समय फिर वह प्रत्याख्यान लेता है। तो वह प्रत्याख्यान दूसरे प्रश्न के उत्तर में आया कि वह सुप्रत्याख्यान है। और दुष्प्रत्याख्यान का फल नकारात्मक के साथ में थोड़ा सा सकारात्मक गिने तब भी वह जरा से पुण्य का उपार्जन कराने वाला और महापाप का बंध कराने वाला। अब एक तरफ तो महापाप मिथ्या दर्शन का महापाप है और एक तरफ जरा सा पुण्य है, तो उस जरा से पुण्य की क्या कीमत? इस अपेक्षा से यहां वह एकांत दंडकारक और एकांत बाल है, ऐसा उत्तर दिया है। इसलिए जो समझ पूर्वक त्याग प्रत्याख्यान किए जाते हैं वे तो जो बिना समझ के किए जाते हैं उसके अपेक्षा से असंख्यात गुना लाभ देने वाले हैं। इसलिए जो भी प्रत्याख्यान होते हैं उनको समझ पूर्वक लिया जाए और समझने के बाद ये त्याग और प्रत्याख्यान सहज आते हैं, थोपने नहीं पड़ते हैं। और आत्मा यह सहज स्वभावी है, सम स्वभावी है और स्वरूप में रमण करने वाला, ऐसा इसका सहज भाव है। और ऐसा सहज आत्मा जिस समय स्वयं ही सहज भाव से प्रकट होता है तब कहा जाता है कि वही प्रत्याख्यान सत्य प्रत्याख्यान है। और ऐसा